हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आपने सुबह से काफ़ी सारे लेक्चर्स देखे होंगे। हम लोगों ने प्रैक्टिस किया मैथ्स और केमिस्ट्री के क्लासेस। अब आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस करूंगा यहाँ पे जेईई एडवांस बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्टरनेटिंग करंट के। ऑल्दो मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं मालूम होगा इस समय, कुछ लोगों को बखूबी पता होगा। इस क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट के जेईई एडवांस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। किस तरह के सवाल आते हैं मैं पहले बता देना चाहता हूं कि सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, इंटीजर टाइप, मैट्रिक्स, मैथ्स, तो जितना पॉसिबल हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी मैंने 5 सवाल कवर कर लिए हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में दिख जाएगा। नेक्स्ट आज हम करेंगे यहाँ मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट 6 क्वेश्चन से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 6 इन आवर टुडेज क्लास। तो देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट में जिन लोगों को नहीं पता है वो आज क्लास देख के समझें, चीज़ों को नोट कर लेना कैसे कैसे करते हैं। उसका जब आप सीख लो ऑल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट्स तो बहुत हेल्पफुल रहेगा कि समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। तो जिनको नहीं पता है वो भी सीख सकते हैं, जिनको पता है वो बखूबी देख सकते हैं, उनके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। बहुत अच्छे सवाल यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो आप लोग का कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन मुझे चाहिए होगा यहाँ पे। लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस सेशन का। इन द गिवन सर्किट द एसी सोर्स हैज ओमेगा इक्वल्स टू 100 रेडियन पर सेकेंड। सोर्स का ओमेगा दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। कंसीडरिंग द इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू बी आइडल, द करेक्ट चॉइसेस आर। फिगर में दिया हुआ हमारे पास 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 100 ओम का रेसिस्टेंस है लगा हुआ इस तरह। यहाँ पे 0.5 हेनरी का इंडक्टर है, 50 ओम का रेसिस्टर है ये लगा हुआ है, और एक सोर्स लगाया हमने एसी सोर्स 20 वोल्ट्स का। फर्स्ट ऑप्शन है द करंट थ्रू द सर्किट आई इज 0.3 एम्पियर। तो करंट हमें आई निकालना, सर्किट कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। द करंट थ्रू सर्किट आई इज 0.3 √2 एम्पियर। चेक करेंगे करंट यानी कि देखना पड़ेगा कितना है। द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेसिस्टेंस इक्वल टू 10 √2 एम्पियर। 100 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस 10 √2 है कि नहीं ये पता करना है, और वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम इज 10 वोल्ट। तो यानी कि हमारा टारगेट है वो 3 टारगेट है। करंट पता करो कि सर्किट में कितना है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 50 ओम। 3 चीजें पता करनी है। लेट्स गो विथ कि हमें सवाल करना कैसे होगा। अच्छा देखो, सर्किट अगर मैं अलग से बनाऊं और वहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि भाई करंट कैसा फ्लो होगा, एक इंडिविजुअल सर्किट ऊपर वाले में और नीचे वाले में। तो सर्किट कुछ ऐसा हमारे पास, यहां पे है 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर और उसके बाद है 100 ओम का रेसिस्टर। यहां पे है एक इंडक्टर 0.5 हेनरी का और फिर एक रेसिस्टर, ये कनेक्टेड है हमारे पास ऐसे। दिस इज गिवन एंड दिस इज 20 वोल्ट सोर्स, ऐसा दिया हुआ है हमारे पास। तो जहां कहीं वोल्टेज यूज करना होगा वो करेंगे हम 20 वोल्ट। आई करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग, अच्छा देखो आई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 में, लेट से I2 यहां पे फ्लो हो रहा है। इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 0.5 हेनरी, तो L की वैल्यू 0.5 हेनरी ये दी हुई है, और कैपेसिटेंस की 100 माइक्रोफैरेड, 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, और 100 ओम ये R1 को कर देते हैं 100 ओम, और R2 कर देते हैं हम लोग 50 ओम। अभी मैंने सिंपल सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। निकालना क्या है, पहले मेरे को निकालना है कि भाई करंट, सॉरी यहां पे वोल्टेज कितना लग रहा है। तो अगर किसी तरह हम लोगों ने करंट निकाल लिया कितना होगा, ठीक है, और उसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया इसके रेसिस्टेंस से, तो हमें मिल जाएगा। ऊपर वाले सर्किट को देखो, मान लेते हैं ऊपर वाले सर्किट क्या होगी, सर्किट 1 मान लेते हैं, सर्किट ए, फार बेटर ए। ये सर्किट मान लेते हैं हमारे पास सर्किट बी, नीचे वाली सर्किट सर्किट बी। तो इन सर्किट ए अगर हम सॉल्व करें इसे, in circuit A, what will be the impedance of the circuit? Z1 will be equal to under root of R1 whole square plus हमारे पास है कैपेसिटेंस, so 1 upon ओमेगा C whole square। मेरे ख्याल से इंपीडेंस का फॉर्मूला तो सबको आता होगा ये निकालने के लिए। अगर हम सीरीज में लगे हो इक्विपमेंट्स, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ पर रेसिस्टेंस, तो बहुत ईजी है निकालना। यहाँ से पुट कर दो वैल्यूज। R1 की वैल्यू है 100, तो 100 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, देखो यहां पे यूज करेंगे 100 रेडियन पर सेकेंड, ये वैल्यू यूज करेंगे 100, और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है यहां पे 100 माइक्रोफैरेड, 100 इंटू 10 टू पावर -6, ये वैल्यूज दी हुई है 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, हमने यूज कर लिया। 10 टू पावर 4, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -2, ऊपर आएगा 10 टू पावर +2, यानी कि 100 होल स्क्वायर प्लस 100 होल स्क्वायर, ये आएगा 10 √2, क्योंकि अंदर क्या आएगा 2 इंटू 100 होल स्क्वायर, एंड 100 बाहर आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, इट विल बी 100 √2। आई नो यू विल बी थिंकिंग कि ये तो 10 √2 नहीं होगा, मैं एक स्टेप पे दिखा देता हूं। 10 टू पावर
2 होल स्क्वायर प्लस 10 टू पावर 2 होल स्क्वायर, ये आएगा दोनों तरफ। ये आ गया अंदर क्या, 2 इंटू 10 टू पावर 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है? अब निकल के आ जाएगा ये 100√2 ओम्स। तो 10√2 नहीं, यहाँ पे 100√2 ओम्स आ जाएगा हमारे पास सर्किट ए का इंपीडेंस। तो इसका इंपीडेंस तो निकल के आ गया Z1, ये निकल के आ गया 100√2 ओम्स। अब जरा सोचो, अब और क्या करें हम लोग यहां पे चीजों को निकालने के लिए। वोल्टेज अप्लाई हो रहा है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट अप्लाई किया तो 20 वोल्ट इसके अक्रॉस, पूरे अपर वाले सर्किट के अक्रॉस, सर्किट ए के अक्रॉस, और 20 वोल्ट यहां भी लगेगा। जब 20 वोल्ट लग रहा है, हमें इंपीडेंस पता है, तो करंट मिल जाएगा I1। तो करंट जो I1 मिलेगा यहां पे, ये पार्ट मैं मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, हमें जरूरत है केवल यहां पे Z1 की वैल्यू 100√2, ये याद रखेंगे हम लोग। सो I1 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा V/Z1। दिस कम्स आउट टू बी, V हमारे पास है 20/100√2, यानी कि 1/5√2 एम्पियर। 1/5√2। अब दूसरी चीज मैं बताता हूं यहां पे कि देखो, जो फेस डिफरेंस होगा, जो यहां पे फेज एंगल होगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वो कैसे निकालेंगे हम लोग भाई? वो निकल के आएगा φ1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स R1/Z1। जिन किसी को ये प्रॉब्लम लग रहा है तो cos φ इक्वल्स टू R/Z, ये होता है फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, ये निकल के आएगा। तो ये निकल के आया हमारे पास ये, तो cos इनवर्स अगर हम करें, R1 की वैल्यू थी हमारे पास 100, Z1 की वैल्यू 100√2, ये निकल के आया 45 डिग्री। बस ऐसे अपने जरूरत के लिए हम इसे रख लेते हैं, बाद में काम आएगा। φ1 की वैल्यू 45 डिग्री, I1 की वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू इवैल्यूएट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V1 अक्रॉस दी R1 रेसिस्टेंस, वो निकल के आएगा I1 इंटू R1, तो यानी कि 1/5√2 मल्टीप्लाइड विथ R1 दैट इज 100, ये निकल के आया 200/√2, सॉरी 100/5, दैट विल गिव अस 20/√2, 10 इंटू 2, 10√2 वोल्ट्स। R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया 10√2 वोल्ट्स। जरा देखो तो वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस इज 10√2 वोल्ट्स, 10√2 एम्पियर, ये एम्पियर नहीं वोल्ट्स में लिखेंगे हम लोग, वोल्ट्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर है इसका पहला चीज। तो यानी कि इसके क्रॉस 10√2 वोल्ट्स है, वो हम लोगों ने निकाल लिया। दूसरा केस, वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम रेसिस्टर, वो कितना होगा? क्या वो 10 वोल्ट है या कुछ और है? देखते हैं यहाँ पे दूसरा वाला, सेम इसी तरह प्रोसीड करेंगे हम लोग जिस तरह किया अभी। यहाँ पे सेम स्टेप्स लगाएंगे, बस ये φ1 वाला चीज याद रखना, मैंने 45 डिग्री निकाला है, और क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर केस में क्या होता है, करंट लीड करता है, याद रखना वोल्टेज से, तो 45 डिग्री से लीड कर रहा है करंट अपर वाले सर्किट में। दूसरा सर्किट बनाते हैं, यहां पे हमारे पास है सर्किट बी वाले केस में भाई इंपीडेंस क्या होगा, Z2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R2 होल स्क्वायर प्लस, अब इस बार इंडक्टर है, सो ओमेगा L होल स्क्वायर। प्रोसीड करते हैं, R2 वैल्यू हमारे पास है 50 होल स्क्वायर प्लस ओमेगा दैट इज 100 मल्टीप्लाइड विथ 0.5 होल स्क्वायर, ये निकल के आ गया, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी 50 होल स्क्वायर प्लस 100 इंटू 0.5 यानी 10⁵ 50 होल स्क्वायर, ये टर्म भी आ गया, 2 इंटू 50 होल स्क्वायर यानी कि 50√2 ओम्स, ये निकल के आ गया। 50√2 ओम्स निकल के आ गया। इसका इंपीडेंस मैं यहां लिख देता हूं, Z2 की वैल्यू निकल के आ गई 50√2 ओम्स। नेक्स्ट थिंग हमें निकालना पड़ेगा कि भाई जब Z आ गया, इसके क्रॉस V लग रहा है 20 वोल्ट्स का, तो करंट I2 विल बी V/Z2। 20 वोल्ट्स इज द RMS वैल्यू ऑफ दिस सोर्स। 20 वोल्ट का सोर्स आपने अप्लाई किया है, क्लियर। लेट्स गो हियर, Z2 50√2, सॉल्व कर लो इसको, 0 0 कैंसिल आउट, ये हो गया √2/5
√2/5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे I2 में। तो अगर ये निकल गया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा रेसिस्टर के अक्रॉस? V2 वो लिखते हैं हम लोग, I2 की जरूरत पड़ेगी हमें, ये मिटा देते हैं, Z2 की भी जरूरत पड़ेगी अभी। बहुत बढ़िया सवाल है ये, और तो टाइम लग रहा है लेकिन मैं एक एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे, बहुत बढ़िया सवाल है ये। नेक्स्ट थिंग, V2 विल बी I2 इंटू R2, दैट गिव्स अस I2 का वैल्यू है √2/5 मल्टीप्लाइड विथ R2, R2 की वैल्यू है 50। भाई ये कितना आया? 10√2 वोल्ट्स, यानी कि इसके अक्रॉस भी 10√2 वोल्ट्स है हमारे पास, ये निकल के आया। नेक्स्ट एक फेज डिफरेंस निकालते हैं करंट और वोल्टेज के बीच, R2/Z2 कर देते हैं यहां पे, तो वो निकल के आएगा कॉस इनवर्स। R2 की वैल्यू कितनी थी? 50 अपॉन, और ये हमारे पास Z2 की वैल्यू 50√2, सेम निकल के आ गया यहां पे 45 डिग्री। V2 आया है 10√2, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है 10√2 वोल्ट्स। यहां क्या दिया है? अक्रॉस 50 ओम 10 वोल्ट्स, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। द करंट थ्रू सर्किट अब निकालना है। अब जिन लोग सोच रहे हैं कि भाई I1 की वैल्यू तो हमें मिल गई, I2 की वैल्यू हमें मिल गई, तो I1 और I2 की वैल्यू यूज करके क्यों ना हम डायरेक्ट जोड़ दें I1 प्लस I2। दैट विल नॉट बी द केस, ये मत करना। एक मेरा कॉशन स्टेप, कॉशन, बी अटेंटिव, डोंट डू कि नेट करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये नहीं करना है, मत करना, स्ट्रिक्ट एडवाइस टू यू। पैरेलल सर्किट, ये कोई डीसी सर्किट नहीं है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट है। यहां पे करंट दोनों फेज में नहीं कि डायरेक्ट जोड़ दोगे, करंट यहां पे आउट ऑफ फेज है 90 डिग्री से। कैसे? देखो, पहला करंट मैंने बताया था वो करंट लीड कर रहा था उस केस में वोल्टेज से 45 डिग्री से। दूसरे सर्किट में मैंने बताया है यहां पे फेज डिफरेंस 45 डिग्री का। ये क्या सर्किट? इंडक्टर सर्किट है विद रेसिस्टेंस। इंडक्टर रेसिस्टेंस सर्किट में करंट हमेशा लैग करता है, तो करंट लैग कर रहा है 45 डिग्री से, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, एक 45 डिग्री से लीड कर रहा है, एक 45 डिग्री से लैग कर रहा है, तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच? 90 डिग्री। तो नेट करंट कितना होगा? ये I2 ये हमारे पास है। मैं यहां पे एक स्पेस लेता हूं, ये डायग्राम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। नेट करंट जो आएगा वो आएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। I2 की वैल्यू हमें मालूम है √2/5, I1 की वैल्यू जहां आपने पहले लिखा होगा, दोनों वैल्यू पुट करो, निकल के आएगा I की वैल्यू 0.34 एम्पियर। दिस इज वेरी क्लोज टू, मान सकते हैं हम 0.3 एम्पियर। अगर हम 1 डिजिट में आंसर दें तो जो आंसर मैच करेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.3 एम्पियर। पहले जो I1 निकाला था ऊपर अपर सर्किट ए में, उसकी वैल्यू पुट करनी है यहां पे इस फॉर्मूले में, और फिर वैल्यू निकल के आ जाएगा, दैट विल बी 0.34 एम्पियर। तो 0.3 एम्पियर वेरी क्लोज। ए और सी हमारे पास दो ऑप्शन होंगे इसके सही आंसर। तो इस तरह करना है। बहुत अच्छा सवाल था ये, देखा हम लोगों ने कि हाँ एडवांस में एग्जामिनर क्या चीज, नया चीज ला सकता है। होप कुछ सीखने को मिला इस सवाल से, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि अपने काम में सक्सेसफुल हो रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू। 7th, सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज सोर्स। सीरीज आरसी सर्किट हमारे पास, तो सब लोग सर्किट तो बना सकते हो। कंसीडर टू केसेस, ए व्हेन सी इज विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड बी व्हेन सी इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट 4। तो एक केस है जिसमें सर्किट में कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वो फ्री है एकदम, ठीक है, जैसा उसकी वैल्यू वैसा ही एक्ट करेगा। दूसरा डाइलेक्ट्रिक आपने मिला दिया है, इंसर्ट कर दिया है। The current IR through the resistor and voltage VC across the capacitor are compared in two cases. Which of the following is true? A और B में हम लोग करंट चेक कर रहे हैं रेसिस्टर में, और A और B में चेक कर रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। सर्किट में बनाता हूं यहां पे सीरीज RC सर्किट, RC सर्किट connected across a AC source, RC। भाई सबसे पहली बात हमें निकालना क्या है? करंट अक्रॉस द रेसिस्टेंस।
तो करंट निकालने के लिए क्या हमें करना चाहिए, I विल बी इक्वल टू V बाय Z, यही होगा। और V जो भी लगे, V अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1/ओमेगा c होल स्क्वायर, तो यही लगेगा। ये हमारा केस ए के लिए हो गया। केस बी के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक भर दिया ऑन फिलिंग कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू दी हुई है 1 से ज्यादा, यानी कि नए कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ी हुई आएगी। तब केस क्या होगा हमारे पास, I इन केस बी, ठीक है, अक्रॉस रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, I इन केस ए अक्रॉस रेसिस्टेंस विल बी V अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा इंटू के सी होल स्क्वायर। के की वैल्यू 4 है, मैंने के रख दिया डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। देखो इन दोनों केस में यहां पे डिनोमिनेटर में के लगा दिया, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, ये ओवरऑल क्वांटिटी घट गई, ओवरऑल क्वांटिटी घट गई, ओवरऑल क्वांटिटी ये घट गई, पूरी ओवरऑल क्वांटिटी घट जाएगी, ओवरऑल ये क्वांटिटी बढ़ जाएगा, यानी कि IRB will be greater than IRA। चेक करते हैं, IRB will be greater than IRA, यहां पे है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दूसरा पार्ट, ये पार्ट हमने कर लिया, इसको मिटा देते हैं। हमें ये पता चल गया कि IR इन बी केस इज ग्रेटर। अब करते हैं हम लोग सेकेंड, हमें निकालना है वोल्टेज कंपेयर करना है कैपेसिटर के अक्रॉस। भाई जो नेट वोल्टेज होगा V दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR होल स्क्वायर प्लस VC होल स्क्वायर। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR होल स्क्वायर प्लस VC होल स्क्वायर। यहां पे हमें चेक करना है कि VC के अक्रॉस हमारे पास कैसा होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ए एंड केस बी। केस ए में कैपेसिटेंस कैसा है, नॉर्मल कैपेसिटेंस है। यहां पे अगर मैं लिखूं, ये लिख सकता हूं I इंटू आर होल स्क्वायर प्लस यहां लिख सकता हूं I इंटू स्मॉल आई यूज करते हैं, I इंटू और काईसी होल स्क्वायर, IR होल स्क्वायर प्लस I इंटू काईसी दैट विल बी 1/ओमेगा c, सो 1/ओमेगा c होल स्क्वायर। जस्ट थिंक केस बी में क्या हो रहा है, केस बी में अब मेरे को वोल्टेज पता करना है इसके अक्रॉस, ये हमारे पास वोल्टेज है। ओवरऑल वोल्टेज जब अगर मुझे ये निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है, अगर मैं ये करूं, यहां पे करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आर होल स्क्वायर। वी आर क्या है, आई इंटू आर, आई क्या है, बढ़ रहा था, जब आई बढ़ेगा आई इंटू आर होल स्क्वायर, आई बढ़ेगा, क्योंकि हम देख रहे थे केस बी में आई बढ़ रहा था, जब आई बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है यू आर इंक्रीजिंग दिस, यू आर रिड्यूसिंग, जब आप एक बड़े नंबर को घटाओगे ओवरऑल क्वांटिटी घट जाएगी, यानी कि VC विल बी लेस देन इन केस B विल बी लेस देन VC इन केस A। अंडरस्टैंड, थोड़ा सा चीज कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहां आपको समझना पड़ेगा। VC इन केस B विल बी लेस देन, सो VC इन केस B विल बी लेस देन, यानी VC इन केस A विल बी हायर। ऑप्शन नंबर C इज राइट, D और A गलत होगा इसके लिए। स्मार्टली प्रोसीड करना है, एक एक स्टेप हमें लॉजिकली अप्लाई करना है, तभी हम सही जवाब पे पहुंचेंगे इन ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बहुत अच्छे सवाल प्रैक्टिस किए हम लोगों ने फर्स्ट टू। मुझे मालूम है कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही होगी कि भाई ये ऐसी चीजें तो हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट में देखी ही नहीं थी, ये कहां से सब चीजें आ गई, डायरेक्ट चीजें नहीं है ये सब। भाई हम जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो तैयार रहो कि कॉन्सेप्ट्स को कैसे कैसे यूज करके सवाल बन सकता है। बहुत अच्छे सवाल आते हैं जेईई एडवांस में। 8th क्वेश्चन, एक और अच्छा सवाल। एट टाइम t equals to 0, टर्मिनल A in the circuit shown in the figure is connected to B by a key, एक की से जोड़ा हुआ है, and an alternating current IT equals to I naught cos omega t with I naught equals to 1 ampere and omega equals to 500 radian per second। I naught की वैल्यू दी है 1 ampere और ओमेगा की वैल्यू दी है 500 radian per second, starts flowing in it with initial direction shown in the figure। ऐसे फ्लो हो रहा है। At t equals to 7 pi by 6 omega, the key is switched from B to D। 6 pi omega पे की को B से D कर दिया है। Now onwards only A and D are connected। अब सर्किट एकदम अलग हो गया, A and D are connected। A total charge Q flows from the battery to charge the capacitor fully
इफ C इक्वल्स 20 माइक्रोफैरेड, R इक्वल्स टू 10 ओम, C की वैल्यू दिया है 20 माइक्रोफैरेड, R इक्वल्स टू 10 ओम एंड द बैटरी इज आइडल विद ईएमएफ ऑफ 50 वोल्ट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आइडल बैटरी का मतलब लगातार 50 वोल्ट को लगाएगा, कम नहीं होगा कभी भी ओवर टाइम। Magnitude of the maximum charge on the capacitor before t equals 6.7 pi by 6 omega is 1 into 10 power minus 3 coulomb. B, the current in the left part of circuit just before t equals 7 pi by 6 omega is clockwise. C, immediately after A is connected to D, the current in R is 10 ampere. और D, Q equals to 10 to the power minus 3 coulomb. तो हमें चेक करना है कि चार्ज क्या फ्लो हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज इन द कैपेसिटर बिफोर t equals 7 pi by 6 omega. अब देखो जरा ये चीज, I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। भाई नॉर्मल सर्किट है, ये नॉर्मल सोर्स है, अगर दिया है I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड क्या होगा भाई, 2 पाई बाई ओमेगा। भाई टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होगा। अगर मुझे करना है कॉस ओमेगा, यहाँ पे 7 पाई बाई 6 ओमेगा, तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये होगा 12 पाई, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर नीचे देखो, 2 पाई बाई ओमेगा इंटू 6 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा 12 पाई बाई 6 ओमेगा। और अगर यानी कि 6 पाई बाई 12 पाई बाई 6 ओमेगा हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास है फुल टाइम 2 पाई बाई 6 ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है। हाफ टाइम कितना होगा, पाई बाई ओमेगा, इसको अगर 6 मल्टीप्लाई करें 6 ओमेगा बाई 6 ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 पाई बाई ओमेगा। यानी कि जैसे ही हम, और मैं करंट का डायग्राम बनाऊं अगर कॉस ओमेगा टी, करंट की सर्किट कैसी होगी, ऐसा होगा, I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये होगा हमारे पास हाफ टाइम पीरियड वाला केस, ये होगा पाई बाई ओमेगा हाफ टाइम पीरियड, ये t बाई 4, ये हाफ टाइम पीरियड यहां तक जाएगा, तो ये आया हमारे पास 6 पाई बाई 6 ओमेगा। है क्या हमारे पास 7 पाई बाई 6 ओमेगा, ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे, एट टाइम t इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा, इट इज जस्ट क्लिक्ड। तो जस्ट 7 पाई बाई 6 ओमेगा पे देखेंगे हम लोग, तो कहीं यहां पे होगा, डायरेक्शन बदल रहा होगा यहाँ पे। तो अब देखते हैं सवाल में क्या क्या पूछ रहा है। पहली चीज है, पूछ रहा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर t इक्वल्स 7 पाई बाई 6 ओमेगा इज दिस मच। तो मैक्सिमम चार्ज निकाल लेते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम चार्ज निकालने के लिए dq बाई dt विल बी इक्वल टू I इन द सर्किट, तो dq विल बी इक्वल टू I dt, और इंटीग्रेट कर दे अगर हम, q विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ये निकल के आ जाएगा I नॉट कॉस ओमेगा टी dt, नॉट एन इश्यू। ये निकल के आ जाएगा I नॉट बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। भाई जिस टाइम के लिए निकालना है ना, उस टाइम के लिए हम यहाँ पे टाइम पुट कर देंगे। I नॉट बाई ओमेगा इज द मैक्सिमम चार्ज, भाई I नॉट बाई ओमेगा इज द मैक्सिमम चार्ज। सो Q मैक्स देखो पहले कितना होगा, I नॉट बाई ओमेगा, दैट कम्स आउट टू बी, I नॉट इज गिवन एज 1 एम्पियर, ओमेगा 500, I नॉट इज गिवन एज 1 एम्पियर, ओमेगा 500, वैल्यूज पुट करो, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 एम्पियर है और यहाँ पे 500 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर, 3 से मल्टीप्लाई, 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, नॉट अ प्रॉब्लम। दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कूलम या 2 मिली कूलम। 2 मिली कूलम इज द मैक्सिमम चार्ज, इसमें दिया हुआ है 1 मिली कूलम, यानी कि गलत है ये, पहला ऑप्शन तो गलत। The current in the left part of circuit just before time t equals to 7 pi 6 omega is clockwise। भाई करंट अपना सेंस चेंज कर रहा है, जैसा मैंने दिखाया था अभी ग्राफ में, अगर वो ग्राफ बनाए हुए हो कॉपी में देखो, करंट अपना सेंस चेंज कर चुका है, यानी कि पहले अगर इस तरह है क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज हो चुका होगा, तो यानी कि क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। इट्स नॉट क्लॉकवाइज, इट्स एंटी क्लॉकवाइज, वहां से ग्राफ से निकल के आएगा। तो देखो हम यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना भी जरूरी था cos ओमेगा t का। C, immediately after A is connected to D, the current in R is 10 एम्पियर। अब हमें सर्किट की जरूरत है ये वाला। एक चीज और निकल के आ गया है, Q की वैल्यू भी चेक करेंगे। जस्ट ये जो हमने कनेक्ट किया है, तो करंट की वैल्यू क्या है सर्किट में, वो निकाल के लाते हैं।
यहां पे अगर हम चेक करें, अगर मैं राइट सर्किट बनाऊं, कैपेसिटर ये लगा दिया हम लोगों ने 20 माइक्रोफैराड का, 10 ओम का रेसिस्टर और 50 वोल्ट का सेल, 50 वोल्ट का सेल लगा दिया और हमने 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दिया। फिर यहां पर रेसिस्टर लगाया हमने 10 ओम का। क्या रहा है, जस्ट आफ्टर इट इज कनेक्टेड 7π/6 ओमेगा पे द करंट इन आर इज 10 एम्पियर। भाई करंट निकालना है, करंट हाउ मच, I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय, और यहां पे सर्किट में हमारे पास निकल के आएगा या I विल बी इक्वल टू, अब कैसे करेंगे हम, मान लो सर्किट में किसी भी इंस्टेंट पे अगर चार्जिंग हो रहा है 7π/6 ओमेगा तक कितना चार्ज रहेगा, हमने निकाला है कि चार्जिंग होने के टाइम 2 माइक्रो मिली कूलम हमारे पास मैक्सिमम चार्ज है, ये तो निकल के आ गया था। और अगर हम यहां पे 7π/6 ओमेगा रखें, ये निकल के आएगा, इसकी वैल्यू थी 2 मिली कूलम मल्टीप्लाइड विथ, यहां पर टी की वैल्यू रखते हैं हम लोग, टी इक्वल्स टू 7π/6 ओमेगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, वो निकल के आएगा, यहाँ पे देखोगे साइन की वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी -1/2। ये सारी वैल्यूज पुट करना, ये आएगा -1 मिली कूलम। -1 का क्या मतलब है कि यहां पे जो चार्ज है वो है -1 और यहां पे चार्ज है प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे केवीएल लगाते हैं, यहां पे अप्लाइंग केवीएल अक्रॉस दिस लूप 1, सीक्वेंशली स्टेप वाइज कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, वॉच दिस वीडियो अगेन, नोट कर लो, खुद से स्टडी करो कि कैसे कैसे किया हम लोगों ने। अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, अब निकालते हैं यहां पे कि मान लो जो भी करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगा, हम केवीएल लगाएंगे और करंट निकाल के लेके आएंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, ये प्लस है, ये माइनस है, और -1 माइक्रो मिली कूलम चार्ज है 7π/6 ओमेगा पे। तो ये प्लस है माइनस है, चार्ज हमारे पास है 1 मिली कूलम, और यहां पे ये है, तो मान लेते हैं करंट हमारे पास ऐसे फ्लो हो रहा है आई, सर्किट हमें ऐसे जाना है। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस अपना कन्वेंशन ले रहे हैं, जब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जाएंगे तो प्लस ले लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सो प्लस से माइनस गए तो Q/C, और फिर यहां आएंगे अगेन प्लस से माइनस प्लस 50। फिर यहां अगर हम आएंगे तो ये हम जा रहे हैं करंट के जस्ट, करंट हमारे पास ऐसे जा रहा है, करंट हमारे पास है I और वी आर गोइंग ऑपोजिट, सो ये माइनस हो जाएगा I इंटू आर बराबर 0। सो I इंटू आर बराबर निकल के आएगा 50 माइनस Q/C इज इक्वल टू 50 माइनस Q की वैल्यू 1 मिली कूलम, 1 इंटू 10⁻³ C की वैल्यू दी हुई है वो है 20 माइक्रोफैराड, 20 इंटू 10⁻⁶। नाउ आई थिंक यू कॉल कैन सॉल्व दिस, वेरी सिंपल इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गया है। इसको सॉल्व करें अगर हम, और IR की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे 50 माइनस 1/2 इंटू 10⁻, ये बचेगा -5 प्लस आएगा ऊपर, सो 100/2, दिस कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 10⁻50 माइनस, एंड दिस गोज आउट टू बी 10⁻⁻5 ऊपर गया प्लस 2, 10⁻2 डिवाइडेड बाई 2, 100/2 50, तो दिस गोज कम्स आउट टू बी 0, यानी कि ये ऑप्शन में हमारे पास गलत होगा। उसके बाद Q की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है, वो कर लो सिंपली, yeah we have done it, 20 microcoulomb, yes 20, so 1/2 will give you 0.5, and yes 0.5 into 2, so this comes out to 50। okay, next thing, अब हमारे पास निकल के आता है Q की वैल्यू होगी CV हम अप्लाई कर दें डायरेक्टली, 20 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड विथ 50 वोल्ट्स, दिस गिव्स अस 20 into 50, this comes out to be 2, 5 into 2 10, ठीक है, so 5 into 2 10, and then 2 zeros, 10⁻3, 10⁻³ कूलम, यानी कि 1 मिली कूलम ये निकल के आया हमारे पास स्टेडी स्टेट में। ठीक है, तो हमारे पास ये Q मैक्सिमम चार्ज अगर है तो ये भी ऑप्शन सही है, 1 मिली कूलम स्टेडी स्टेट में चार्ज होगा, तो ये आ गया मैक्सिमम चार्ज इन सर्किट, तो D भी सही है और हमारे पास D ऑप्शन सही होगा इस केस में। नेक्स्ट थिंग, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th one।
The instantaneous voltage at three terminals marked X, Y, and Z are given by Vx equal to V naught sin omega t, Vy equals to V naught sin omega t plus 2 pi by 3, and Vz equal to V naught sin omega t plus 4 pi by 3. An ideal voltmeter is configured to read RMS value of the potential difference between its terminals. It's connected between points X and Y, and then between Y and Z. The readings of the voltmeter will be V across YZ, V naught by root 2, V across XY, V naught root 3 by root 2. C, independent of the choice of the two terminals, D V across XY equals to V naught. भाई तीन टर्मिनल्स हैं, सिंपल सर्किट है, तीन टर्मिनल्स हमारे पास हैं X, Y, Z. तीनों का पोटेंशियल दिया हुआ है भाई, वो देख लो यहाँ पे, X का दिया हुआ ये, Y का दिया हुआ ये, Z का दिया हुआ ये. तो अगर मेरे को XY निकालना है, क्या करूंगा मैं? VY माइनस VX कर दूंगा, यानी कि क्या करेंगे हम लोग? VY माइनस VX, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस V नॉट साइन ओमेगा टी, ये दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है. सिंप्लीफाई कैसे करें इसे? अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करूं, क्यों कर रहे हैं ऐसा भी समझ में आएगा. अगर मैं प्लस V नॉट करके साइन ओमेगा टी प्लस पाई कर दूं, साइन पाई प्लस एनी एंगल विल गिव यू माइनस साइन ऑफ दैट एंगल, सो इसलिए हमने कर दिया प्लस V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई. एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है भाई, दोनों में जो फेज आएगा डिफरेंस वो कितना आएगा? वो आएगा 5 पाई बाई 3. अगर मैं इसको 5 पाई बाई 3 लिख लेते हैं, क्योंकि ये है, सॉरी 2 पाई बाई 3, पाई माइनस 2 पाई बाई 3 विल गिव यू पाई. अब अगर मैं साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज करके फाइनली लिखूं एक नॉर्मल सा इक्वेशन, वो आ जाएगा हमारे पास v अक्रॉस एक्स वाई विल बी रूट 3 टाइम्स ऑफ v नॉट, और फिर उसके बाद निकल के आएगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाई एन एंगल. ये निकल के आ गया वी एक्स वाई यूजिंग द सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला. साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला खोलोगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है ना. और इसके बाद वी एक्स वाई आर एम एस निकल के आ जाएगा रूट 3 बाई रूट 2 ऑफ द मैक्सिमम, दैट इज दिस. वी एक्स वाई आर एम एस, वी एक्स वाई आर एम एस निकल के आया है ये, तो ये ऑप्शन तो भाई सही है, बी ऑप्शन. वी एक्स वाई आर एम एस इक्वल वी नॉट गलत है. दूसरा अगर देखोगे हमें निकालना है वाईजेड, वी वाईजेड. अगर वी वाईजेड निकालेंगे तो देखो यहां पे 4 पाई बाई 3 है, यहां 2 पाई बाई 3 है. अगेन जो दोनों में डिफरेंस होगा, फिर सेम इसी तरह आप प्रोसीड करिए, आपको पाएंगे कि टर्मिनल्स कोई भी हो, फेज डिफरेंस वैसा ही आएगा, और ये हमारे पास गलत होगा. वी वाईजेड भी निकल के आएगा वी एक्स वाई के बराबर. नेक्स्ट थिंग, ये वैल्यूज ऐसे हैं कि टर्मिनल्स कोई भी हो, व्हेनेवर यू गो एंड प्रोसीड विद द सेम थिंग. मैं इसको एक लाइन में बता रहा हूं, ये कोई मतलब नहीं है कि टर्मिनल्स कोई भी लोगे, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ टू टर्मिनल्स. सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो राइट हियर. B and C are the two right options given over here. काफी वक्त मुझे लग रहा है लग गया है इन सवालों में, लेकिन है सवाल काफी अच्छे ये सवाल जो हम लोगों ने किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. तो इंटीजर टाइप, जैसा मैंने बताया कि एडवांस के एक्सरसाइज में यू विल गेट सिंगल चॉइस, मोर देन वन चॉइस, इंटीजर टाइप, मैट्रिक्स मैथ्स, एसेंशियल रीजन. तो ठीक है, और भी सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सीमित यहाँ पे समय है आज की क्लास में, बहुत सीमित स्पेस है, सो अगर और सवाल देखने हैं तो आई विल आस्क यू ऑल, आई विल रिक्वेस्ट यू टू लॉग ऑन टू अ वेबसाइट टू गेट मल्टीपल क्वेश्चंस और मल्टीपल लेक्चर्स, ठीक है ना. वो अच्छा रहेगा, mizostudy.com पे लॉग इन करो, कई सारे लेक्चर्स दिखेंगे उस पर, वो फायदेमंद रहेगा. सीरीज आरसी कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 500 पर सेकेंड. If the impedance of the RC circuit is R under root 1.25, the time constant in millisecond of the circuit is. अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सुकून मिला होगा, इतने टफ सवाल करने के बाद थोड़ा सा आया कि हाँ चलो ये वाला सवाल तो कुछ आसानी से हम लोग कर सकते हैं. यहाँ पे सीरीज RC कॉम्बिनेशन कनेक्ट टू एन AC वोल्टेज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिस मच, टाउ इक्वल्स टू RC, ये सबको मालूम है, टाइम कांस्टेंट, टाउ इक्वल्स टू RC. सीरीज RC कॉम्बिनेशन, ठीक है, कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स, ये दिया हुआ है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा
500. If the impedance of the RC circuit is R under root 1.25, Z equals to R और फिर दिया है अंडर रूट 1.25, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। द टाइम कांस्टेंट, भाई Z क्या होगा सीरीज सर्किट के लिए, Z स्क्वायर विल बी R स्क्वायर प्लस काईसी होल स्क्वायर, ठीक है, नॉट एन इश्यू। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो कुछ चीजें अगर निकल के आती हैं गिवन इक्वेशन से, इंपेडेंस दिया हुआ है अंडर रूट 1.25 R, सो 1.25 R स्क्वायर will be equal to R square plus chi whole square. Chi whole square will come out to be 1.25 minus R square, 0.25 R whole square. This gives out to be 0.5 R chi c, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, chi c निकल के आ गया और ये निकल के आ गया। chi c उठ सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं R/2, नॉट अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे निकालना है हमें RC, सो RC क्या आएगा, R इंटू सी गिव्स आउट टू बी 2 बाई ओमेगा, RC गिव्स आउट टू बी 2 बाई ओमेगा। ये कर लेते हैं हम लोग 2 अपॉन ओमेगा, दैट इज अराउंड 500। 2 अपॉन 500, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 टू पावर 3 से भी, 10 टू पावर -3 से भी, डिवाइड बाई 500, तो दिस कम्स आउट टू 4 इंटू 10 टू पावर -3, यानी कि 4 मिली सेकेंड। टाइम कांस्टेंट आ रहा है 4 मिली सेकेंड। तो एग्जाम में जो आंसर एनसर्कल करना है वो करना रहेगा टाइम कांस्टेंट 4, यानी कि 4 को ही एनसर्कल करना। मिली सेकेंड में आंसर पूछ रहा है, ठीक है ना। यहां पे हम लोग काफी सॉल्व प्रैक्टिस किए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, फिर हम कुछ और बातें करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे 2 मिनट के बाद कुछ और बातें और कुछ और देख सकते हैं हम, क्या यहाँ पे मैं सिखा सकता हूँ आपको। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, काफी वक्त हो चुका है, टेक 2 to 3 मिनट्स ब्रेक। ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। एंड वन मोर थिंग, सवाल देख ले हम लोगों ने क्या क्या किया है। हम लोगों ने किया है ये 6th क्वेश्चन, 7th किया हम लोगों ने, 8th ये किया। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ लोगों को डाउट होगा इस केस में कि हम लोगों ने जो किया है, जब हम लोगों ने ये निकाला करंट इन दी रेसिस्टर, ठीक है, उस केस में मैंने क्या किया था कि एक ये तो चलो माइनस चार्ज था, ये प्लस चार्ज था, ठीक है ना। यहां पे अब एक चीज आगे देखें हम लोग कि अगर मैं करंट डायरेक्शन ऐसे ले रहा हूं, मैंने क्या किया था, इसके केस में हमने प्लस ले लिया था, लेकिन एक चीज अब देखो, सही करो इसे। यहां पे अगर किरचॉफ लॉ लेंगे, अगर इस लूप में चलते हैं कुछ इस तरह प्रोसीड किए थे, सो +50 हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हम जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप को प्लस मेंशन करते हैं, तो +50 लिखते हैं। ये एक छोटा सा करेक्शन जो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को इसमें डाउट होगा, फिर से कर लेते हैं। सो +50, इसके बाद करंट फ्लो हो रहा था ऐसे, ये हमारे पास हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, सो -I/R, हम लोगों ने +IR लिख दिया था, ठीक है, -I/R। यहां से जा रहे होंगे हाई टू लो, तो ये क्या होगा, Q/C, ठीक है। सो हाई टू लो, सो +Q/C बराबर ये आएगा हमारे पास 0। सो I/R इज इक्वल टू 50 + Q/C। अब वैल्यूज पुट करना, ठीक है ना, और R से डिवाइड कर देना, यू विल गेट I इक्वल्स टू 10 एम्पियर। कुछ लोगों के क्वेरीज थे इसमें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा एक चीज किरचॉफ लॉ लगाने के टाइम रेसिस्टर में डायरेक्शन मैंने माइनस की जगह यहां पे प्लस ले लिया था, यहां पे पोटेंशियल प्लस कर दिया था, माइनस कर दिया था, दैट वाज अ मिस्टेक, तो सही कर लो बस। तो करंट जो आएगा वो आएगा इमीडिएटली आफ्टर इज कनेक्टेड टू डी, करंट इन दिस R इज 10 एम्पियर, ये भी सही निकल के आया है। Q मैक्सिमम दैट इज D, तो C और D था इसका सही जवाब, C हम लोगों ने मिस किया था, C इज ऑल्सो करेक्ट, रेस्ट ऑल थिंग दिस इज इनकरेक्ट। अच्छा, जिसको मैंने डाउट देखा है कि भाई क्लॉकवाइज में प्रॉब्लम है, भाई क्लॉकवाइज कैसा केस था, दिया हुआ है सर्किट में, डायग्राम देखो, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, 7π/6 ओमेगा पे क्या हो रहा है, वो ऐसा फेज है, जिस किसी को प्रॉब्लम है वो देखो, करंट हमारे पास ऐसा फेज है, 7π/6 ओमेगा पे क्या था, कुछ ये टाइम था, 7π/6 ओमेगा पे कुछ ये टाइम था, तो करंट का पहले सेंस ये है, यहां तो डायरेक्शन उल्टा हो रहा है ना, इट्स गेटिंग ऑपोजिट, तो ये जब ऑपोजिट है यानी कि करंट का सेंस चेंज हो रहा है। तो आफ्टर
द करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्किट जस्ट बिफोर भाई जस्ट बिफोर इसमें कैसा है, उल्टा है जो ओरिजिनल है, तो दैट इज ओरिजिनल कैसा है, क्लॉकवाइज, तो कैसा होगा जस्ट बिफोर एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने बोला था कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब चीजें क्लियर है मेरे ख्याल से। ए मैग्नीट्यूड ये मैंने बता दिया है कि मैक्सिमम चार्ज ये नहीं है, मैक्सिमम चार्ज ये है, ठीक है। ये रहा आज का डिस्कशन, काफी अच्छा डिस्कशन रहा मेरे ख्याल से। आई एम सक्सेसफुल इन माई टास्क ऑफ टेलिंग यू, टीचिंग यू ऑल। जस्ट आई विल टेक 1 minute मोर टाइम ऑफ योर्स, ठीक है ना, 1 मिनट और लेता हूँ। कुछ लोगों का मैंने क्वेरी देखा है, कुछ लोग चाहते हैं कि क्लास हो इंग्लिश में, so whosoever wants this class in English, we will continue the class in English also, because we have varied students, English also and Hindi also, we know this. So people who are requiring English classes, I will get into touch with them, teaching them in English, so don't worry about them, ठीक है ना। People who need Hindi classes, so we will try to arrange both lectures in Hindi and English. और एक चीज़ और बता देता हूँ, so let me tell you one more thing, we have lectures in both in English curriculum also, English medium and Hindi also. So what I will request to people who need Hindi or need specifically English, ठीक है ना, जिनको हिंदी चाहिए ठीक है, जिनको इंग्लिश चाहिए ठीक है, log on to our website mizostudy.com, ठीक है ना। I will just write the website and बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं इस पे who serve this and find it very helpful. We have got good record, www.mizostudy.com, log on a website, watch the lectures, you will find it very helpful for you all, ठीक है ना। अच्छा, छोटी मोटी चीज़ें और डिस्कस करना चाहते हैं। देखो, आप थियरी सीखना आसान है फिजिक्स में, मैं फिजिक्स बातें कर रहा हूँ, थियरी सीखना आसान है, इट्स ईजी टू लर्न थियरी पार्ट ऑफ द फिजिक्स, और बट वैल यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स इन द क्वेश्चन यू फाइंड इट डिफिकल्ट, मुश्किल लगता है, ठीक है, कैसे करना है वो आएगा प्रैक्टिस के बाद। आज की क्लास में मुझे लगता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, बहुत अच्छे सवाल, टफ सवाल हम लोगों ने किए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम हो रही है कोई बात नहीं, विथ टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ समझ में आएगा चीज़ों को कैसे करना है। होप यू हैव फाउंड दिस क्लास वेरी हेल्पफुल, बहुत लोगों को मददगार साबित हुआ होगा, समझ में आएगा क्या गलतियां करते हैं वो सर्किट में, कैसे लॉ लगाते हैं। जब हम ऑल्टरनेटिव करंट सीखते हैं तो लगता है कितना आसान है ये, कि हाँ भाई सर्किट सीरीज में जुड़े हुए इक्विपमेंट्स, बस उनमें क्या करना है, करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, कितना आसान था, पावर फैक्टर। एक्सरसाइज में देख रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, तो ये लगाना मुश्किल हो रहा है, कभी dq/dt, कभी मैक्सिमम, कभी फेस कैसा है, कभी करंट का सेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें। एक मेरा स्ट्रिक्ट एडवाइस रहता है हर किसी को कि भाई प्रैक्टिस करो मैक्सिमम से मैक्सिमम। प्रॉब्लम्स हो रहा है, यू कैन रीच टू मी डायरेक्टली बाय लॉगिंग टू आवर वेबसाइट mizostudy.com, यू विल गेट इन टच विथ मी ऑन ओवर द डाउट क्लियरिंग टैब, उस पर तो मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, आई विल गेट इन टच विथ यू। And you can call to our helpline numbers for any specific query you have, कोई specific doubt है, कुछ specific lessons you need, you can call to our helpline numbers that will get on the website, ठीक है ना। So this is me signing off finally, you can get in touch with me over our website. So thank you everyone for joining me, I wish you all the very best, thank you.